जैसा कि आप देख रहे हैं, दरभंगा शहर में नगर निगम प्रशासन के द्वारा अपने ही निर्णय को ताक पर रख करके और दरभंगा शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर लाठी और बुलडोजर के सहारे दमन करते हुए, फाइन काटते हुए और संवैधानिक ढंग से उजाड़ने के खिलाफ, करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ आज यह आक्रोश मार्च और मशाल जुलूस यह शास्त्री चौक से निकलकर कुंवर होम, मिर्ज़ापुर चौक होते हुए, भगत सिंह चौक होते हुए अभी हम दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित उनके स्मारक के सामने हम लोग यहाँ पर जुटे हैं और नगर निगम प्रशासन की हम लोग जो है निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और राज्य सरकार की मांग करते हैं कि बिहार के अंदर दरभंगा नगर निगम जो कि नरक निगम में भी तब्दील है, इस नगर निगम के जो आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, जो IAS भी है, टॉपर है, लेकिन अमानवीय ढंग से अपने ही वही हम लोगों के चैम्बर माने टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका काम है फुटपाथ दुकानदारों को रक्षा करना, फुटपाथ दुकानदारों को सरकारी लाभ देना और वही लाठी और बुलडोजर के सहारे फुटपाथ दुकानदारों को रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है। 2 साल से TBC की टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, हाई कोर्ट का आदेश है, नगर विकास विभाग का आदेश है, संसद से पास कानून बनी हुई है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी में अतिक्रमण के नाम पर सहमति नहीं बन जाती है, अनुशंसित नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी फुटपाथ विक्रेताओं को हटा नहीं जा सकता है। उस कानून को ताक पर रख करके नगर आयुक्त के द्वारा मनमाने ढंग से जो है आज लोगों को जीवन यापन छीना जा रहा है, जिसके खिलाफ आगामी 23 अगस्त को नगर निगम के समक्ष जो है हम लोग जो है दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ वहाँ जो है धरना प्रदर्शन करेगा और उसमें यदि वार्ता हो गई जो है जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जजमेंट है कि बिना पूर्व सूचना का, बिना नोटिफिकेशन का यदि आपको हटाया जाता है और आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचती है तो उसके क्षतिपूर्ति मुआवजा का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत फुटपाथ दुकानदारों को जो है क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस मांग को भी हम लोग जो है उठा रहे हैं। अपना परिचय? RK दत्ता, मुख्य संरक्षक दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम श्रमिक प्रकोष्ठ। MCH में जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों ने जिलाधिकारी से भी बात किया, हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले की हवाला देते हैं। ठीक है, हम भी स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय का फैसला हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो कानून बनी हुई है, टाउन वेंडिंग अधिनियम जो बनी हुई है, एक्ट जो बनी हुई है, उस कानून के तहत जब तक हमको जो है तो कहीं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया जाता है, जब तक वेंडिंग जोन निर्माण नहीं होता है, तब तक हमें जो है वहाँ से हटाई नहीं जाए और स्थायी रूप से जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम स्थायी रूप से जो है जब तक व्यवस्था नहीं होती है जीवन यापन करने के लिए ठेला पर भी चाहिए, लेकिन हमें जगह उपलब्ध कराई जाए और ताकि हमारे जो बाल बच्चा फुटपाथ दुकानदार जो भूखे मर रहा है का जो कार्रवाई चल रहा है उस पर अगर रोक नहीं लगाया गया, DMCH के हटाए गए दुकानदारों के लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं की गई तो निश्चित रूप से जो है 23 अगस्त जो है भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया जाएगा। इस आशय की घोषणा हम लोगों ने पहले भी किया है, आज भी आपके माध्यम से जिला प्रशासन को हम कह देना चाहते हैं, नगर निगम प्रशासन को कह देना चाहते हैं कि आप कानून के जरिए ही जो हमारे लिए संविधान बना हुआ है
जो फुटपाथ दुकानदारों को संरक्षण के लिए, जीवन जीने के लिए जो कानून बना हुआ है, हम उसी कानून के तहत अधिकार मांगते हैं। हम ये नहीं है कि हम समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं। अगर आप उस कानून का उल्लंघन करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन तेज करेंगे, इस लड़ाई को मुकाम तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी हमें तो हम न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाने का काम। डीएमसीएच के जो फुटपाथ विक्रेता थे, डीएमसीएच कहाँ पे, इमरजेंसी वार्ड क्या था, क्या हुआ है वहाँ सर? आए दिन न समय देखा जाता है, न दिन देखा जाता है, न रात देखता, जब मर्जी तब बुलडोजर चला दिया जाता है। इससे पहले भी जो सूचना दी जाती है आप लोगों को? पहले कोई सूचना ही नहीं सर। आज से 2-3 महीना पहले भी 1:30 बजे रात में हम लोग जब दुकान बंद करके घर चले गए, स्थानीय प्रशासन जो नेता होती है रात में जो है 1:30 बजे आकर के बुलडोजर से सबका दुकान लाइव करती है। फिर परसों भी वही घटना घटा, 17 तारीख को 1:30 बजे रात में आकर के बुलडोजर चला करके सबका दुकान लाइव। इनका कहना है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम लोगों को किसी भी हाल में दुकान नहीं लगाने दूँगा। क्यों? वो उनकी मनमानी है, वो चैलेंज करते हैं, या तो तुम हमें हटा दो या हम तुमको हटा देंगे। हम जब तक रहेंगे तुम लोग को नहीं रहने देंगे। ये बेता ओपी के प्रभारी बोलते हैं। बेता ओपी के जो प्रभारी है वो कहते हैं। ये आप लोग कहे हैं ये बात? ये पूरे डीएमसीएच को चैलेंज करके गए हैं। फिर क्या करेंगे आप लोग? दुकान नहीं लगाएंगे? दुकान लगा कहाँ रहे हैं हम लोग? फिर क्या करेंगे आप लोग? भूखे मर रहे हैं, करेंगे क्या? इसी के तो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम होगा? ठीक। हम लोग फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से हमने कहना है कि जो मेरे लिए जो नगर निगम में पूर्व में सोचना, जो टीडीसी के मीटिंग में जो फैसला हुआ था, जो पूरे शहर में मेरा 8 जगह चुनित हुआ था वेंडिंग जोन अधिनियम का, यही ऐसे पूर्व में नगर निगम थे, उसमें जो है कानून बनाए के लिए जो ठेकेदारी हुआ बॉन्ड आया, 7वीं चौक पर आप देख लीजिए वेंडिंग जोन अधिनियम का मार्केट भी बना, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। इस नगर निगम प्रशासन और यहाँ का जो है प्रशासन मिल करके जो है फुटपाथ दुकानदार का जो है जीना हराम किया हुआ है। तो क्या करेंगे आप लोग फिर? इसके लिए हम लोग अगर आज हम अपनी आप लोगों के मीडिया भाई के माध्यम से ये जो मसाल जुलूस के माध्यम से इसको कहना चाहते हैं कि हमारे डीएमसीएच में जो हत्या हुआ है, जो हमारे माँ बहन का कटघरा तोड़ दिया गया है, हत्या नहीं हुआ है, बहुत बड़ा घटना हुआ। रात 11 बजे सुबह में 2 बच्चा का भी चोट लगा, रात्रि में जाकर के जो है जो 6 गो कटघरा को मेरे माँ बहन को तोड़ दिया है। उस सब का जो है न्याय है, इस सबको जीने का कोई रास्ता निकाले जब तक मेरा वेंडिंग जोन अधिनियम नहीं बनता। यदि नहीं दिया तो आगामी फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ चुप बैठने वाले नहीं है। हम 23 तारीख को नगर निगम में धरना देंगे। इसके माध्यम से नहीं होगा तो इसके आगे हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। इससे भी नहीं होगा तो पटना में जाकर मंत्रालय में जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम कारीगरी महानगर अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता मजदूर।